बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 21 मई है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन एक तरफ तो डेवलपमेंट ये हुई है, तब्दीली ये देखने को मिली है कि इमरान खान के साथ अब वफाकी हुकूमत ने भी अपनी तोपों का रुख कंट्रोल टावर की जानिब मोड़ दिया है। यानी एक जानिब जहाँ इमरान खान अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में कंट्रोल टावर को हदफ़ तनकीद बना रहे थे, अब उसी कंट्रोल टावर को वफाकी हुकूमत के वफाकी वज़रा की जानिब से टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। और दूसरी जानिब नाज़रीन तब्दीली ये देखने को मिली है कि इमरान खान जो अपने मौक़िफ़ के हवाले से हमेशा सख्त साबित होते हैं, इमरान खान का जो एक मौक़िफ़ है, जो मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पे कौमी असम्बली को तहलील किया जाए, मुल्क में जल्द अज़ जल्द जो है वो आम इंतखाबात करवा दी जाएँ। खान साहब के इस मौक़िफ़ में तब्दीली, खान साहब के इस मौक़िफ़ में लचक देखने को मिली है। तो ये मामला क्या है, ये तब्दीली क्यों हुई है, इस तब्दीली की वजह क्या है, एक तो इस मौजू पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, जो PTI के 25 मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आने के बाद आज जो जहांगीर तरीन ने अपने हम ख्याल रहनुमाओं का इजलास बुलाया है, इस इजलास में किस कानूनी नुक्ते पर गौर किया जाएगा, इसकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज की अपनी तीसरी ख़बर से, जो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म का इतलाक़ होना था, फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी। लेकिन क्या वजह बनी कि आज स्पेशल कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म क्यों नहीं लगाई, इसकी हकीकत क्या है, आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन स्पेशल कोर्ट में जो 16 रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा FI की जानिब से दायर किया गया है, इसकी आखिरी समाअत 14 मई की हुई थी और 14 मई की समाअत में अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ को आज की अदालती कार्रवाई में हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया था और कोर्ट ऑर्डर में ये लिखा गया था कि आज 21 मई को दोनों मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। लेकिन नाज़रीन आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जो FIA के नए प्रोसिक्यूटर हैं इखलाक बाजवा, उनकी जानिब से एक कानूनी नुक्ता जो है वो अदालत के सामने रखा गया। अच्छा, इस कानूनी नुक्ते के ऊपर मैंने ये देखा है कि जो हुकूमत के मुखालफिन हैं, हुकूमती मुखालफिन की जानिब से इस कानूनी पॉइंट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं वो मुकम्मल तौर पे बाअख्तियार हैं, वो मुकम्मल तौर पे बाअख्तियार थे कि अगर जो कानूनी नुक्ता FIA के प्रोसिक्यूटर ने उठाया है उसे वो रद्द करके आज भी मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म लगा सकते थे। लेकिन वो कानूनी नुक्ता इतना सॉलिड था कि जज साहब की जानिब से फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मौखर कर दिया गया और एक नुक्ते के ऊपर फ़ैसला महफूज करके फ़ैसला भी सुना दिया गया। वो फ़ैसला क्या है, उसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को ये बताया कि मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले वो मुल्ज़मान जो अदालत से गैर हाज़िर हैं, जिन्हें मफरूर इश्तिहारी करार दिया गया है, उनके ख़िलाफ़ जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है सबसे पहले उसे मुकम्मल किया जाए और अगर उस ज़ाब्ते की कार्रवाई को मुकम्मल नहीं किया जाएगा तो इस नुक्ता ये जो रह जाएगा, ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल नहीं होगी तो आगे चल के इस नुक्ते का जो मुल्ज़मान हैं, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, जो वज़ीर आज़म हमज़ा शहबाज शरीफ हैं, वो इस कानूनी नुक्ते का, इस कानूनी झोल का फ़ायदा उठा सकते हैं। जज साहब ने FIA के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 4 माह से ये जो तीनों मुल्ज़मान हैं, सलमान शहबाज शरीफ हैं, ताहिर नकवी हैं और मलिक मकसूद हैं, इन्हें मैंने इश्तिहारी तो करार दे दिया है लेकिन ज़ाब्ते की कार्रवाई तो मुकम्मल नहीं हुई, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो साबिक FIA के प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से जानबूझकर इस नुक्ते पर ज़ाब्ते की कार्रवाई को इसलिए मुकम्मल नहीं करवाया गया क्योंकि साबिक प्रोसिक्यूटर जो हैं इस मामले पर मुल्ज़मान को फ़ायदा देना चाहते थे? तो इस नुक्ते का, तो इस सवाल का जवाब तो नैब के नैब प्रोसिक्यूटर ने नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि अगर आप कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कल को कोई टेक्निकल पॉइंट सामने ना आए तो आज मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक जो मफरूर मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ ज़ाब्ते की कार्रवाई को हतमी शक्ल ना दे दी जाए। इसके बाद नाज़रीन इसी कानूनी पॉइंट के ऊपर कि जो सलमान शहबाज शरीफ हैं, जो अपना ताहिर नकवी साहब हैं, मुल्ज़म हैं और मलिक मकसूद साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ ज़ाब्ते की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से मुतल्लिक़ अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया और यही नुक्ता जो है शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ की जानिब से भी उठाया गया। लेकिन बहरहाल अदालत ने फ़ैसला महफूज किया और फिर 12 बजे के बाद उस फैसले को अनाउंस कर दिया गया, जिसमें एक तो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ की जो अबूरी ज़मानतें हैं उसमें 28 मई तक तौसीक़ कर दी गई है। लेकिन जो मफरूर मुल्ज़मान हैं, जिसमें सलमान शहबाज शरीफ हैं, जिसमें मलिक मकसूद हैं, जिसमें ताहिर नकवी हैं,
उनके दायमी वारंट जो है वो जारी कर दिए हैं और 28 मई तक मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। और अब पुलिस को यह हुक्म दिया गया है कि इन मुलजमान को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। ज़ाहिर सी बात है कि मुलजमान तो अवेलेबल नहीं है, मुलजमान दस्तियाब नहीं है, तो अगली कार्रवाई पर भी ज़ाब्ते की इसी कार्रवाई को जो मुलजमान पेश नहीं हो सकेंगे, उन्हें गिरफ्तार नहीं हो सकेंगे, तो जो ज़ाब्ते की कार्रवाई बनेगी कि उन्हें दायमी तौर पर इश्तिहारी करार दिया जाए, उनकी जो जायदाद है जो पाकिस्तान में, उसे कन्फिस्केट करने के हवाले से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तो अगली कार्रवाई में भी ये जो फ़र्द जुर्म आयद होने का मामला है, बज़ाहिर नहीं लगता कि इस पर जो कार्रवाई है अदालती वो आगे बढ़ सकेगी। लेकिन बहरहाल इसे पॉइंट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर ये पॉइंट इतना कमज़ोर होता, FIA के प्रोसिक्यूटर ने जो उठाया है, तो जो जज साहब हैं, बड़े बाख्तियार हैं, बड़े कानून को समझते हैं, इजाज़ अवान साहब, वो FIA के प्रोसिक्यूटर के इस नुक्ते को रद्द कर सकते थे, मुस्तरद कर सकते थे और ज़ाब्ते की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म का इतलाक़ कर सकते थे। क्योंकि वकील तो सिर्फ पॉइंट उठा सकता है और वकील के पॉइंट उठाने के ऊपर फ़ैसला अल्टीमेटली मुतल्लिका अदालत के जज ने करना होता है। तो जज साहब ने मुनासिब समझा कि बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया गया है, बिल्कुल वैलिड जो है अदालत की मामलत की गई है, तो फिर इसी वजह से आज मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद नहीं हो सके। शहबाज शरीफ साहब ने अपना मौक़े पेश किया, लेकिन उस पर ज़्यादा हम कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने दीगर ख़बरों के ऊपर भी आना है। तो ये तो आज की अदालती कार्रवाई रही। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मुकदमा है, ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ 16 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है, आज उस नोटिस के मामले के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा अताउल्लाह तारण ने भी अपनी खामोशी को तोड़ा है। उन्होंने कहा है कि जो अदालत ने जो नोटिस लिया है, जो लोगों को तब्दील किया गया है, मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगा है, इसकी वजाहत तो हमारी हुकूमत देगी, लेकिन माजी में जो इस मुकदमे में हुआ हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और जो राना सनाउल्लाह के साथ हुआ, उसका भी अदालत को जायज़ा लेना पड़ेगा। अदालत को भी इस बात का भी नोटिस लेना पड़ेगा कि माजी में जो हुकूमत के केसेस से, जो BRT का मुकदमा था, जो मालम जब्बर का मुकदमा था, जो हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का मुकदमा था और जो पार्लियामेंट और PTI पर हमले का केस था, उसमें किस तरह से कानूनी टीमें तब्दील हुई, PTI के अपने वकला को उनमें इंडक्ट करवाया गया, नैब के कानून में तरमीम की गई कि रेगुलर जज के बजाय जो वकला होते हैं उन्हें भी जज बनाया जा सकता है। तो इन मामलात को भी अदालत को जायज़ा लेना पड़ेगा, अदालत को इसका भी नोटिस लेना चाहिए। हम तो अपना जवाब देंगे, लेकिन फिर साबका हुकूमत से भी जवाब मांगा जाए। अब देखते हैं कि क्या चीफ साहब ने जो नोटिस ले रखा है, इस मामले का भी वो जायज़ा लेते हैं। और मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अगर पहले तो अदालत को मुतअद्दिद अंदाज में इस कार्रवाई को, सोमोटो केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, लेकिन अगर तवाज़ुन रखना है तो फिर सिर्फ मौजूदा हुकूमत के 6 हफ्ते नहीं, साबिक हुकूमत के 3.5 साल और उससे पहले के जो 5 साल के दौर हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के, उनका भी जायज़ा लेना होगा। लेकिन भले जो दूसरी खबर है, इलेक्शन कमीशन ने जो कल PTI के 25 मुनर्रिफ अरकान को डीसीट किया है, इस मामले के ऊपर नाज़रीन आज जहांगीर तरीन ने अपने हम ख्याल रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया है। आज ही इजलास होगा, इसमें जो PTI के मुनर्रिफ अरकान जिन्हें डीसीट किया गया है वो भी शरीक होंगे और जो बाकी रहनुमा हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के, वो भी शरीक होंगे और इस नुक्ते पर गौर किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कितना वैलिड है आइन और कानून के मुताबिक, और इस पर सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील दायर करनी है तो हमारे कानूनी और आइनी दिफा या डिफेंस क्या हो सकता है। तीसरी जो खबर खान साहब के मौक़े में जो हमने तब्दीली देखी है, नाज़रीन खान साहब इससे पहले आप किसी भी जलसे में देखें, लेकिन इससे पहले ये भी बता दें, कल खान साहब ने मुल्तान के जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान करना था, वो तारीख़ का ऐलान नहीं किया गया और ख़ान साहब ने शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद वापस आना था, लेकिन मुल्तान के जलसे में इमरान खान ने अपने मुल्तान से वापसी के शेड्यूल को तब्दील किया और जो जहाज़ था उनका, उसे इस्लामाबाद की बजाय उसका रुख जो है वो पेशावर की तरफ मोड़ दिया गया। इस तब्दीली से मुतल्लिक़ तो ज़रा ये बताते हैं कि एक तो खान साहब को ये प्रपोज़ल पेश किया गया कि आप अपना लॉन्ग मार्च जो है वो पेशावर से निकालें, पेशावर से अपने लॉन्ग मार्च की क़यादत करें। और फिर दूसरा, ये जो अफवाहें चल रही हैं, चहमुगियाँ की जा रही हैं कि लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान को कन्फाइन किया जा सकता है, गिरफ़्तार किया जा सकता है। आज भी PTI के लोग जो है वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, कोई भी हरकत की गई, तो उसका ज़िम्मेदार जो है मौजूदा वफाकी हुकूमत और उनके वफाकी वज़रा होंगे। तो एक तो बताया जा रहा है कि शायद इस गिरफ़्तारी से बचने के लिए, कन्फाइनमेंट से बचने के लिए इमरान खान ने बजाय इसके वो बनी गाला में आते, उन्होंने जो है वो पेशावर का रुख कर लिया है, पेशावर चले गए हैं। और कल पेशावर में PTI की कोर कमेटी का इजलास हो रहा है और जैसा कि इमरान खान ने कहा कि कोर कमेटी के इजलास में हम फैसला करेंगे कि 25 और 29 मई के दौरान हमने लॉन्ग मार्च कब करना है। लेकिन जो इमरान खान के मौक़िफ़ में कल तब्दीली देखने को मिली, जो मैंने नोट की है कि इमरान खान अपने जलसों में, अपनी तकरीर में, अपने बयानात में एक नुक्ता उठाते थे
कि फ़ौरी तौर पे कौमी असम्बली को तहलील करें और फ़ौरी तौर पर मुल्क में नए इंतखाबात करवा दिए जाएँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, खान साहब कल ये भी कह रहे थे कि जितना अरसा ये रहेंगे ये ज़लील होते रहेंगे। तो ये खान साहब भी कुछ एतराफ़ कर रहे थे अपनी मुआशी तरक्की से मुतल्लिक, मुआशी कारकर्दगी से मुतल्लिक, यानी इतनी अच्छी है कि मौजूदा हुकूमत 6 हफ़्तों के अंदर जो है इस बात पे वो सोच विचार कर रही है कि अगर इन हालात में हमने मुश्किल फ़ैसले करने हैं, हमारा अगर किसी ने साथ नहीं देना, तो बेहतर है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और आवाम से नया फ्रेश मैंडेट लेने की कोशिश की जाए। लेकिन बहरहाल खान साहब के मौक़िफ़ में कल ये तब्दीली देखने को मिली कि खान साहब ने मुतालबा ये किया कि मैं मुल्तान के जलसे ये मुतालबा करता हूँ कि हमें ये बता दिया जाए कि कौमी असम्बली कब तहलील की जाएगी। यानी खान साहब कल कौमी असम्बली की तहलील की तारीख़ मांग रहे थे। वो जो फ़ौरी कौमी असम्बली की तहलील वाली बात थी, उसमें अब क्योंकि बातों को नोट करना होता है, बड़ी बारीकी के साथ हम नोट करते हैं। जब आप कहेंगे कौमी असम्बली को तहलील कर दें, फ़ौरी तौर पर तहलील कर दें, तो उसका मकसद मतलब यही समझ आता है कि कोई हम आपको टाइम देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कल खान साहब कह रहे थे कि हमें तारीख़ बता दें, हमें बता दें कि कब कौमी असम्बली को तहलील किया जाएगा और कब मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएंगे। तो मुझे तो बज़ाहिर खान साहब के मौक़िफ़ में एक तब्दीली नज़र आई है और एक लचक नज़र आई है। अब इसकी वजह मुझे ये नज़र आती है कि क्योंकि बजट सेशन जो है वो कॉल कर लिया गया है वफाकी हुकूमत की जानब से, और 10 जून से कौमी असम्बली बजट के सेशन के ऊपर बहस का आगाज़ हो जाएगा। ग़ालिबन ये बात भी हुकूमत सोच रही है कि अपना अपोजिशन सोच रही है, इमरान खान सोच रहे हैं कि बहस पर आगाज़ होना है, IMF के साथ मुआहिदा करना है, तो इस दौरान जो है वो ना कौमी असम्बली तहलील हो सकती है जब सेशन बुलाया जाएगा, और जब सेशन चल रहा होगा तब भी असम्बली तहलील नहीं हो सकती। तो ग़ालिबन ये चीज़ें इमरान खान के जो है वो उनके इल्म में होंगी। लेकिन जो अगली खबर है, जो हमने पहले जैसे कहा कि खान साहब अपनी तकरीरों में कंट्रोल टावर को ये शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुझे जो वज़ारत उज़्मा से हटाया गया है उसमें न्यूट्रल का भी किरदार है, न्यूट्रल को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए था। लेकिन अब ये भी देखने को मिला है कि जो 6 हफ़्तों की हुकूमत आई है उसने भी अब कंट्रोल टावर को टारगेट करना शुरू कर दिया है। आप राना सनाउल्लाह साहब का कल का स्टेटमेंट निकाल के देखें, आप राना सनाउल्लाह का आज का स्टेटमेंट निकाल के देखें। लेकिन यहाँ पर मैं राना सनाउल्लाह के आज के स्टेटमेंट की मज़म्मत करना चाहूँगा। यानी कल अगर इमरान खान ने मरीम नवाज़ से मुतल्लिक़ कुछ ऐसे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए तो मैं उसकी भी मज़म्मत करता हूँ, बड़े भरपूर अल्फाज के साथ मज़म्मत करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से आज राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की जो तीसरी शादी हुई अपना साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के साथ, वो शादी का जो उन्होंने किस्सा बयान किया, जो कहानी बयान की, मैं उसकी भी मज़म्मत करता हूँ। मैं नहीं अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, मैं नहीं बताऊँगा कि राना सनाउल्लाह के क्या अल्फाज थे। लेकिन बहरहाल हम सबको ये समझना चाहिए कि जो बेटियां होती हैं, माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, ये सबकी सांझी होती हैं। और ये जो सियासतदान होते हैं, जो रहनुमा होते हैं सियासी, ये रोल मॉडल होते हैं अपने अवाम के लिए, तो इन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। और वैसे तो इमरान खान का जो कद काठ है वो राना सनाउल्लाह के बराबर मैं तो नहीं समझता। राना सनाउल्लाह तो एक वफाकी वज़ीर हैं और इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म है, तो ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी इमरान खान के ऊपर भी आयद होती है। और इमरान खान खुद भी शिकवा करते हैं कि माजी में मेरे साथ क्या हुआ, मेरी पहली वाइफ को हदफ़े तनकीद बनाया गया, दूसरी वाइफ से मुतल्लिक़ बातें की गई। तो खान साहब को एक बेटी की, एक बहन की, एक अहलिया की, एक माँ की इज़्ज़त क्या होती है, खान साहब को सबसे ज़्यादा इसका एहसास होना चाहिए। लेकिन बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब के बयान की तरफ आते हैं। राना सनाउल्लाह ने नाज़रीन ये कहा है कि चारों तरफ से हमें ब्रैकेट किया जा रहा है, अगर हमको काम से रोका जाएगा, हमारे हाथ पाँव बांध दिए जाएंगे और कारकर्दगी पर शुकूक व शुबात का इजहार किया जाएगा, तो फिर सीधी सी बात है जो ज़िम्मेदार हैं वो भुगतेंगे और हम अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करके अवाम से रजू करेंगे, इंतखाबात का ऐलान कर देंगे, असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि नहीं मालूम इमरान खान को, हमें नहीं मालूम था कि इमरान खान को निकाल कर हमारे हाथ पाँव बांध दिए जाएंगे। मईशत का भट्ठा राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने नहीं बैठाया तो हम ये ज़िम्मेदारी क्यों लें। अब राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं कि इमरान खान को निकाल कर हमारे हाथ बांध दिए जाएंगे, हमें नहीं मालूम था किसने हाथ पांव बांधे हैं, किसकी तरफ इशारा है। ये अब इतना शऊर तो हमारे लोगों के अंदर, हमारे अवाम के अंदर आ चुका है कि वो समझते हैं कि इशारों में बात किसकी जा रही है। लेकिन यहाँ पर राना सनाउल्लाह से भी सवाल बनता है कि मईशत की जो सूरत हाल है, आपको इल्म था, आप खुद अपने बयानात में आपकी पार्टी के लोग, अपोजिशन के लोग बात करते थे, तो फिर आपने ये कड़वा कूट भरा क्यों, आपने हुकूमत संभाली क्यों। आज जो आप शिकवा कर रहे हैं कि मईशत का ये हाल है, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, हम ये जिम्मेदारी क्यों लें, ये आपको हुकूमत संभालने से, तहरीक अदम एतमाद लाने से पहले सोचना चाहिए था। या चलें आप अदम एतमाद की तहरीक ले भी आए थे और फिर जब इमरान खान ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया था, आपको फबिहा उसके ऊपर जो है वो कहना चाहिए था, आपको उस पर सब्र शुक्र करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इतना करा लेते कि स्पीकर की रूलिंग को कलअदम कर दें, लेकिन इलेक्शन के फैसले को बरकरार रखें, मुल्क में इंतखाबात करवाए जाएँ, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता। आज आप शिकवे शिकायत करें, आपके शिकवे
ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो आप मईशत की बात कर रहे हैं कि आपको अब समझ आई है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको भी उस वक्त मईशत से मुतल्लिक पूरी तरह से जो हक़ाइक़ थे उनका इल्म नहीं था और आप भी हवा में जो है वो तीर छोड़ रहे थे। लेकिन बहरहाल देखते हैं, हालात जो पाकिस्तान के हैं वो बड़े कोई अच्छे नहीं हैं। खान साहब बेशक कहते रहे कि हमने मईशत को बड़ी तरक्की दी, और अगर मईशत को तरक्की दी होती तो हर सियासी जमात इक़्तिदार में आना चाहती है। इक़्तिदार तो फिर इनको मिल चुका है, तो ये छोड़ने की बातें ना करते। अब ये देख रहे हैं रावलपिंडी की तरफ, जिन्हें ये कहते थे कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इमरान खान का साथ ना दें, हम इमरान खान को गिरा लेंगे। आज वो न्यूट्रल हैं, तो ये भी उनकी तरफ देख रहे हैं कि अगर हम ये मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं तो हमें जब तक कंट्रोल टावर की सपोर्ट नहीं होगी, हमें जब तक रावलपिंडी की सपोर्ट नहीं होगी, तो हम हुकूमत को आगे नहीं बढ़ा सकते, हम मुश्किल फ़ैसले नहीं कर सकते। पॉइंट वैलिड भी नज़र आता है, लेकिन सवाल भी हैं कि आपको ये पहले नज़र नहीं आ रहा था, आपको पहले ये बातें मालूम नहीं थी। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब चंद दिनों का खेल बाकी है, सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 10 दिन के अंदर तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि करना क्या है, क्या नहीं करना। तो बहरहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा।